दर्शनों के लिए आने शुरू हुए आशीर्वाद के लिए। तो नवजात शिशु था, छोटा बच्चा, लड़की थी या लड़का। वो एक बहन आके कहने लगी कि जी आशीर्वाद दो, ये अच्छा सत्संगी बने, इसके अच्छे विचार हों, सत्संग में आवे, मैं पहले तुम बढ़ जाओ। मैंने आशीर्वाद के दिया, मैंने कहा कि पहले तुम बढ़ जाओ। उसका मतलब समझे कि नहीं, सब कुछ कह दिया इस बात में। किसी को बनाने से पहले खुद बन जाओ। जब तक आप लोग नहीं बनते हो दूसरे को नहीं बना सकते। दूसरे को जब बनाओगे जब आप खुद बने। सत्संग में तो हम आते हैं, लेकिन हम सत्संगी बने तो नहीं ना। जो सत्संग में हमें शिक्षा दी जाती है, जो उपदेश किया जाता है, जिन बातों को मानने के लिए कहा जाता है, उनमें हमारा हित है, लेकिन उन बातों को भी हम नहीं मानते। अगर उन बातों को मान ले, इसी बात पे शब्द भी था कि गुरु की शरण के बिना समझ नहीं मिलती थी। चाहे वो लाख कोशिश कर लो, दुनियादारी का भी कोई काम, कोई व्यवसाय, कोई भी धंधा आप करना चाहते हो तो किसी न किसी से सीखना पड़ता है। अपनी मर्जी से करोगे तो उसमें नुकसान होगा आपका, क्योंकि आपको उसके करने के तरीके नहीं पते हैं। कोई देखा देखी काम करना शुरू भी कर देता है, वो सीख भी जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं सीख पाएगा जो किसी आदमी जो जानकार है उसकी समझ के बिना और उसके बताए बिना। तो जो किसी काम को करने का तरीका बता दे, समझ दे दे, वो गुरु है। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का ज्ञान किस चीज का? एक आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान नहीं मानना। वैसे तो महापुरुषों ने फरमाया है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान जिसको है वो ज्ञान है। और ये और दुनियादारी की चीजों के ज्ञान तो क्या है कि वो सिर्फ जानकारी है उन चीजों की, वो ज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुरु की जो बताई हुई शिक्षा है वो हमारे जीवन को हर प्रकार से संवार देती है। पहली चीज होगी कि हमारी बुराइयों को दूर करेंगे। दूसरी चीज होगी कि जीवन में पवित्रता और शुद्धता आएगी। देखो, जब तक किसी चीज में शुद्धता नहीं है, वैसे तो कमाल की बात है, कोई अगर दूध बेचने वाला भी आता है, आजकल के हालात बताता हूँ, तो भी उससे पूछते हो भाई दूध शुद्ध है कि पानी तो नहीं मिला रखा, पूछते हो ना। लेकिन अगर कोई दारू वाले पे ठेके बजा के कैसे कितना पानी तो नहीं मिला रखा, वो जैसा भी जहर घोल के दे दे उसको भी लेके आते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर चीज शुद्ध जो होगी उसका रुतबा अलग ही होता है, उसका गुण भी अलग होता है। और जब तक कोई चीज शुद्ध नहीं होती तो वो पूर्ण सम्मान नहीं पाती। परमात्मा के पास भी जाने के लिए संतों ने फरमाया है कि जीवन रूपी, कोई इसने अंगिया कह दी, किसी ने इसको चुंदड़ी कह दी, किसी ने इसको चदरिया कह दी। कबीर साहब इसको चदरिया कहते हैं, किसी ने इसको चुंदड़ी भी कहा है कि इस पर दाग लगे हैं। किस चीज के? पाप के, हमारे कर्मों के। जो दाग लगे हैं वो दाग जब तक लगे हुए हैं, दाग लगी हुई चीज तो हम भी नहीं लेते। कपड़ा खरीदने जाते हो, कोई दाग मिल जाता है, कहते हो पुराना है ये, मैं नहीं लेता, पता नहीं कब का रखा है, इसमें तो दाग पड़े हुए हैं, नहीं लेते। कहीं भी अच्छी जगह जाते हो, जिस कपड़े पे, जिस चीज पे कोई दाग धब्बा, उसको आप पहन के नहीं जाते, साफ पहन के जाते हो। किसी भी काम में, पूजा पाठ में जाते हो तो स्नान करके साफ और पवित्र होके जाते हो, जाते हो कि नहीं? शादी करने से भी पहले 7-8 दिन तक बांध बिठा के खूब नुआ धुआ के और उसके हर प्रकार से
सफाई करके और शादी का कार्यक्रम करते हैं। इसको भी छोड़िए, मुर्दा भी जब मर जाता है तो भी उसको अंतिम समय में वो कि कहीं जाना थोड़ा है, उसको कहीं देखना थोड़ा है, उसको भी पानी घेर के नहला के भेजते हैं। तो परमात्मा से मिलने की जब इच्छा तो हमारी रहती है परमात्मा से मिले, और मन में कचरा मैल भरा पड़ा है उसको साफ करते नहीं है। इसलिए कहा कि भोली सजनी, अगर तो उस गुरु से, मालिक से, परमात्मा से मिलना चाहती है तो अपने जिगर के दाग धोपे। जब तक वो दाग धब्बे लगे हुए हैं, जब तक इसमें शुद्धता पवित्रता नहीं है, तब तक अगर चली भी गई तो भी तुझे अपनाएगा नहीं, कोई नहीं अपनाएगा। तो मालिक भी जब तक हम पाक साफ और पवित्र होके नहीं जाते, कर्म के दाग और धब्बे जब तक है तब तक इस तीन लोक में ही भटकते फिरेंगे और जन्म मरण की योनि भोगेंगे। इसलिए उसको पवित्र बनाने के लिए जरूरी है कि आदमी की तन की शुद्धता और पवित्रता होती है नहाने धोने से। आदमी नहा धो के साफ कर लेगा। कपड़े की शुद्धता जल में धो के साबुन सोडा लगा के साफ कर लेगा, लेकिन मन और बुद्धि की जो मलिनता है वो ना पानी से साफ होती है, पानी से साफ नहीं। छोटी सी बात बताऊं, उदाहरण, जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, युद्ध के बाद में कौरव सारे हार के खत्म हो गए। पांडव कहने लगे कृष्ण जी से कि जी हम तीर्थों पे जाना चाहते हैं, तीर्थों पे जाके स्नान करेंगे, आप भी चलो। श्री कृष्ण जी कहने लगे भाई मेरे पास तो इतना टाइम तो नहीं है, मुझे तो काम है, मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? मेरा एक कमंडल ले जाओ और जहां जहां जिस तीर्थ पे जाओ, जहां भी स्नान करो, इसमें भी पानी में डबो के निकाल लेना, पानी लेके नहीं आना, इसको भी स्नान करवा के लेके आना। तो वो गए, सब तीर्थों में खूब घूमे, स्नान किया, उसको भी याद रखा। जो श्री कृष्ण जी का कमंडल था उसको भी पानी में डुबोते रहे जहाँ कहीं गए, और उसको निकाल के ले आए। जब वापस आए तो आके श्री कृष्ण जी से सारा वृत्तांत बताया, हम उस तीर्थ पे गए, वहाँ स्नान किया, वहाँ स्नान किया। बोले आपका कमंडल था, ये आपका कमंडल ले लो। बोला कि इसको भी हमने जहाँ जहाँ स्नान किया इसको भी स्नान करवाया, आपने जैसा कहा था। तो उसको यूं देखने लगी। बोले ऐसे क्या देख रहे हो? बोले कुछ बदला तो नहीं। बोला बदलना क्या था, पानी में डबोया, निकाल लिया। बोला तुम भी इसी तरह डूब डाब के आए हो, तुम्हारा क्या बदल गया? तुम्हारा क्या बदला? अगर तुम पानी से स्नान करते हो शरीर की सफाई हो जाती है, मन की सफाई नहीं। अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग झिकोड़ा। कपट जब तक इस मन में विद्वान है, पाप कर्म इसमें विद्वान है, नियत हमारी खोटी है, दुष्कर्म पाप कर्म हमेशा ताना बाना बनते रहते हैं। तीर्थों पे स्नान करो, मंदिरों में पूजा करो, यज्ञ हवन करो, पूजा पाठ करो, आरतियां उतारो, धूप बत्ती जलाओ, क्या फर्क पड़ेगा? ये सारी बाहर की क्रियाएं हैं, करो, खुश हो जाते हो कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं जल चढ़ाता हूँ सूर्य को, मैं व्रत रखता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, आरतियां उतारता हूँ। अरे और अच्छी बात उतार, लेकिन मन में फर्क आया क्या? मन की शुद्धता किस चीज से होगी? इसलिए मैंने बताई, जल के धोने से शरीर साफ हो जाएगा, लत्ते कपड़े साफ हो जाएंगे, दाग धब्बे होंगे तो साबुन सोडा कुछ भी लगा के उसको दो चार बार में साफ कर लो। लेकिन जिनकी मन की मलिनता है उसको कैसे साफ करोगे? कपट दाग धोने के लिए प्रभु के नाम की जरूरत है, और नाम सतगुरु से मिला करता है। ये नाम नहीं
ये कोई बनिए की हाट नहीं, मन में आया उसने पकड़ा दिया नाम। ऐसे ऐसे जिन नाम को जाना ही नहीं, गुरु का संग नहीं किया, गुरु की रमज को नहीं समझे, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु से वो ज्ञान लेके उन्होंने ना तप किया, ना त्याग किया, ना साधना की। जब उन्होंने नाम को जाना ही नहीं, तरीका ही नहीं, मन में आया वो गुरु बन के बैठ गया दुनिया। मन में आया कि मैं भी गुरु, कोई सपने में गुरु बन गया, बोले सपने में गुरु दिखाई दिया था। अब मेरे पास भी एक आदमी आके कुछ रोज पहले कहने लगा कि मैंने ताराचंद महाराज दिखाई दिया। मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात। बोला कि कहने लगा, बोला क्यों यहाँ काल में पड़ा, वहां चला जा आश्रम। मैं कहने लगा, अरे हमने तो इतनी सेवा करी, हमने तो आज तक को नहीं दिखाई दी, तेरे पास बड़े पहुंचे उड़े। माइक को मिले मैं पूछूंगा, मैं कि झूठ थोड़ी बोलू सो, मैं तो झूठा को नहीं कही तना, अपने आप पे है। अपने आप तू झूठ की बात चलाओ से, अपना आप नू कैसे कि जब 40 साल तो कदे आके नहीं जाके, आज तक गुरु बड़ा दिखाई दे गया इतने दिन के बाद। मैं एक दिन गुरु दिखाई दे गया, घराने लट एक घराने रोटियां नाट के दिखे, एक आश्रम का निमू कर दिया, चल भाई माँ ये उम्र भी कोई को नहीं रखे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग पाखंड झूठ इतना फैलाते हैं कि कुछ भी नहीं। और होगा भी कि 2 शब्द याद कर लेंगे, वो तो उल्टी करने जैसा कौन सा ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या? कबीर साहब की पानी, नानक साहब की पानी, दादू पलटू की, रविदास जी की 4 शब्द अगर उन्होंने गा दिए पकड़ के, तो वो लिख रखे से वो लिख के गए थे, उन जबान से याद करके गा दिए, तो वो तो ऐसा शायद जिस तरह कोई चीज खा के आदमी उल्टी कर दे। तुम्हारा अनुभव ज्ञान क्या हुआ, तुमने क्या अनुभव किया, क्या पाया? तो इसलिए उस मन की शुद्धता और पवित्रता बिना गुरु के आशीर्वाद के नहीं हो सकती। और गुरु जब कृपा करता है तो ही जीव का कल्याण और हित होता है। अब गुरु से कोई मेल नहीं, इसीलिए कई गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है। अगर किसी दरिया के पार जाना चाहते हो तो नाव का जो केवट है उससे बातचीत करो, वो पार ले जाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, बह जाओगे पानी की धार में। इसलिए गुरु का संग, गुरु की संगति, गुरु का उपदेश उस नाविक की तरह से है। तो जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाई। इस हृदय रूपी दर्पण पे काई लगी हुई है, गुरु का दर्शन कैसे मिल जाएगा? गुरु इतना सस्ता नहीं है कि तुम सोचते हो कि हम चाहे सारे उल्टे सीधे काम भी करें, झूठ कपट बेईमानियों में भी करते रहें, मन में आए वो जो जैसा भी काम हो सारे अपने मन की इच्छा पूरी करती रहे, चाहे वो बुरी हो, चाहे भली हो, चाहे अच्छी हो, चाहे किसी से उसका नुकसान हो, लेकिन हमारा अपना मतलब जिससे हल होता हो। और फिर दर्शन भी करना चाहते हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। जहां नाम है वह कामना नहीं रह जाती। तो ये बात मिथ्या है कि कामनाओं में भी डूबे रहते हो और वहां भक्ति की बात करते हो, मैं नहीं मानता, ये मिथ्या बात है। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो ना, ये बड़ी अच्छी बात है संत मत की कि सारे काम करो, लेकिन उनमें ये चापलूसियां, हेरा फेरी, चालाकियां, झूठ कपट, इन चीजों को निकाल दो। कौन कहता है ये काम करो? अगर बेईमानी नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, झूठ नहीं बोलोगे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जरूरत के मुताबिक अगर तुम बोलते हो तो झूठ नहीं बोलोगे। जरूरत के मुताबिक तुम्हारे अगर जरूरतें हैं उतना तुम काम करते हो, तुम बेईमाना नहीं करोगे कभी भी। इंसान कब ये काम करता है? जब उसके मन की दीवारें टूट जाती हैं, उसकी इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं और वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको रोक नहीं पाता। फिर वो जब उनको रोक नहीं पाता है तो फिर कहां रुकेगा? इसलिए गुरु की मर्यादाएं, गुरु की शिक्षा होती है।
गुरु शिष्य को क्या शिक्षा देता है? वो इन्हीं चीजों से परहेज करवाता है, बचाता है। जो उन चीजों को मान लेता है, तो यूं समझो कि जिस प्रकार से रेलवे लाइन की पटरियों के ऊपर रेल चलती है, अगर वो पटरियां बांगी टेढ़ी हो जाती है ना, तो आगे नहीं जाती, दुर्घटना हो जाती है। गुरु की मर्यादा और गुरु के नियम उन रेल की पटरियों के जैसे है। उनके नियमों और मर्यादाओं में जो चलता रहता है उसका बाल बाका नहीं होता, लेकिन जो उन पटरियों से उतर जाता है ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फिर उसमें आगे मंजिल पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये बात इस वाणी में कही कि गुरु के शरण के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। चाहे लाख कोशिश करो, जल्दी करो। जल्दी क्यों करो? टाइम भागा जा रहा है, लंबा चौड़ा नहीं है, कोई भी उस वक्त की सीमा नहीं है। हमें पता नहीं कब संदेशा आ जाएगा, किसी को नहीं पता। जब आना होता है जब तो पता होता है सबको। इसके 3 महीने में होगा बच्चा, इसको 4 में होगा, इसको 6 में होगा, इसको 8 में होगा, इसको अब 9वां लग गया बच्चा होगा, पता है। 2-4 दिन की हो सकती है आगा पीछा, लेकिन जाने का समय किसी को नहीं पता। कोई नहीं कहता ये 2 साल में जाएगा, ये 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, नहीं। बल्कि जाने का टाइम हो जाए तो भी कहेगा कि ना अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी ये काम रह गया, ये करना, अभी नहीं, अभी मैं नहीं जाना चाहता। जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जिसने टिकट पड़ा रखी वो तो टाइम पर बिठा होगा, बुद्धि पकड़ के बिठा होगा, चल बैठ हो गया टाइम पे, नहीं रोक पाता उसको। तो इसलिए वो समय भाग्या हुआ जा रहा है। बहुत छोटा टाइम है, जीवन लंबा चौड़ा नहीं है। कितने दिन की उम्र है, कोई भरोसा किसी का नहीं है। इसलिए वक्त रहते जो इंसान नहीं चेतता है तो बाद में उसको पछतावे की अग्नि में ही जूझना पड़ता है, जलना पड़ता है। तो समय जब तक तुम्हारे पास है तब तक भज ले रे मन सारे पानी। प्रभु के नाम का सुमरण कर लो, उसकी कमाई कर लो। और वो नाम का सामान गुरु की हाट पे मिलता है, दूसरी कोई जगह नहीं जहाँ वो मिल सके। ये बनिए की हट्टी नहीं है कि जहां जाओगे वहीं मिल जाएगी। सच्ची हाट संत सतगुरु आके सत्संग गुरु की नाव को लगाते हैं और जो उनमें सवार हो जाते हैं वो निश्चित रूप से परले पार हो जाते हैं। इसलिए भाई अच्छे काम किया करो, पर हित करो, पर उपकार करो, सेवा किया करो, माँ बाप की करो, गरीब दुखी असहाय की मदद करो, तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो। अच्छा करोगे तुम्हारा परिणाम अच्छा मिलेगा। लिखवा लो मेरे से, अच्छा करके इंसान कोई नहीं पछताएगा, लेकिन बुरा करके पछताओगे और परिणाम उसका भोगोगे वो अलग से। बुरा करके इंसान पछताता ही पछताता है, अच्छा करके पछताता नहीं है। चाहे वो अच्छा कर देगा, उसके साथ दूसरे लोग दुष्टता कर लो चाहे, लेकिन वो अपने आत्मिक रूप से संतुष्ट होगा क्योंकि उसने बुरा नहीं किया है। जिसने बुरा नहीं किया उसका परिणाम उसको बुरा नहीं मिलेगा, बुरा परिणाम उसको मिलेगा जिसने बुरा किया। इसलिए बुराई से बचो और अच्छाई के रास्ते पे चलो। इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है कि गुरु के बताए नाम का सुमरण करो, चिंतन करो, भजन करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। और वो जो ध्यान अभ्यास और सुमरण करता है वो आदमी निश्चित रूप से पाक साफ और पवित्र हो जाता है। जब पवित्र हो जाता है वही प्रभु के द्वार पर प्रवेश पा सकता है, नहीं तो द्वार पर धक्के मार के उल्टा भगा दे, नरकों की ओर भेज दे। समझ गए? तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो आपका। भक्ति किया करो, अच्छे काम किया करो, घरों में सेवा किया करो, प्रेम किया करो, मीठे बोला करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सबके लिए आशीर्वाद है। दवाई किसी को मिलेगी नहीं, बात होली सबकी। आपकी छुट्टी